नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा, एक थेरेपिस्ट हूं, डिक्लटरिंग एक्सपर्ट हूं और अपने वीडियोस बनाती हूं ताकि आपकी जिंदगी बेहतर बने। मैं चाहती हूं कि आप अभी रुकें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सच में, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप अपने आप को ये बताते हैं, आई एम सीरियस अबाउट माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ इन अ पॉजिटिव मैनर। ये आपकी अपनी ग्रोथ के प्रति एक कमिटमेंट है। तो सब्सक्राइब करें और चलिए इस पर हम परिवार के साथ अपनी यात्रा को शुरू करें। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप दिन भर बहुत मेहनत करती हैं, फिर भी शाम तक आप कुछ हासिल ही नहीं कर पाती? क्या आपको अपने घर में घुटन महसूस होती है? अक्सर ये भारीपन आपके मन का नहीं है, बल्कि आपके आसपास मौजूद उस अनचाहे सामान का होता है जो आपकी ऊर्जा को सोख रहा है। आज मैं आपको वही 10 चीजें बताऊंगी जिन्हें आपको इसी वक्त अपने घर से हटा देना है ताकि आप फिर से शांति की सांस ले सकें। मैं एक डिक्लटरिंग का बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम चलाती हूँ। उस प्रोग्राम को बहुत सारी वुमेन ने लिया है और अपने घर की सिचुएशन को चेंज किया है। तो आज मैं एक अपनी क्लाइंट जिसने ये प्रोग्राम लिया, डिक्लटरिंग का कोर्स लिया, उनकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने इन चीजों को फॉलो करके अपनी जिंदगी को कैसे चेंज किया। वो एक बहुत सफल प्रोफेशनल थी, लेकिन उनका घर का हाल ऐसा था कि किसी मेहमान को बुलाने में भी वो शर्माती थी। उन्हें लगता था कि वे आलसी हैं, लेकिन असल में वह ओवरवेल्म्ड थी इतना सारा क्लटर को देखकर। जब उन्होंने मेरा डिक्लटरिंग का कोर्स ज्वाइन किया तो उस कोर्स में बहुत सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन उनमें से ये सिर्फ ये नहीं करते कि अलमारियां साफ करते हैं, हम उनके उन डर को साफ करते हैं जो उन सामानों से जुड़े हुए थे। उनकी पुरानी दवाइयां, एक्सपायर्ड मेकअप, उन कपड़ों को फेंकने से डर लगता था जिन्हें वो शायद कभी पहनेंगी। अपने आप को वो ही कहानी सुनाती थी। उन्होंने उस कोर्स के दौरान ये सीखा कि कैसे इन चीजों को छोड़ना असल में अपने भविष्य के लिए जगह बनाना होता है। आज अनीता का घर ही नहीं, उसकी वर्क लाइफ भी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि उसने अपने वातावरण को अपनी सफलता के अनुकूल बना लिया है। तो क्या चीजें आपको आज ही घर से बाहर फेंक देनी है? तो पहली चीज उसमें से है आपकी एक्सपायर्ड मेडिकेशंस। सबसे पहले अपने मेडिसिन कैबिनेट को खोलें, या कोई डिब्बा है जिसमें आप दवाइयां रखती हैं उसको खोलें। आपको पता होगा मेडिसिन की स्ट्रिप के पीछे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट दी जाती है हमेशा। तो जो दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं वे ना केवल खतरनाक हैं, बल्कि वे आपके घर में बीमारी की ऊर्जा को बनाए रखती हैं। उन्हें सामान के साथ उन्हीं दवाइयों को सबको विदा कर दें, टाटा बाय बाय कर दें। दूसरी चीज, पुराने मोजे और अंडरगारमेंट्स। जिन सॉक्स की जोड़ी गुम हो गई है, नहीं मिल रही, या जो अंडरवियर ढीले हो चुके हैं, छेद हो चुके हैं, फट गए हैं, उन्हें तुरंत निकालें। याद रखें, जो चीजें सीधी तरह से आपके शरीर को छूती हैं उनका सही और साफ होना आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। अंडरगारमेंट्स जिनकी वायर्स टूट गई हैं, पीछे से हुक निकल गए हैं, थ्रो देम अवे, जस्ट थ्रो देम। हमें लगता है ये तो किसी को दिख नहीं रहा तो हम कुछ भी पहन लेंगे, उसको पहन के हम अपना अनादर करते हैं। तीसरी चीज, मसाले में जो किचन में हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं, उन पे भी लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। किचन एक तरह से घर का दिल होता है। पुराने मसाले जो आपको भी खुशबू खो चुके हैं, उनके डिब्बे भी एक्सपायर हो गए, टूट गए, फेंक रहे हैं, उन्हें फेंक दें। ताजा खाना बनाएं, और ताजे मसाले आपके नर्वस सिस्टम को बेटर न्यूट्रिशन देंगे, आपकी बॉडी को बेटर न्यूट्रिशन देंगे। चौथी चीज, पुराने बिल्स और रिसिप्ट्स।
कागज का ढेर मानसिक बोझ को बढ़ाता है। मैंने अपनी डीक्लटरिंग के प्रोग्राम में जब मैंने लेडीज को कहा कि आप अपने घर को क्लीन करें और रिसिप्ट लिखें, ऐसी ऐसी रिसिप्ट मिली जो 2016 2004 की पड़ी हुई हैं, जिनकी अब जरूरत नहीं है, लेकिन उनको कभी फाड़ा नहीं किया। डिजिटल युग में कागजों को जमा करने की जरूरत है ही नहीं। आप एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं अपने मोबाइल में, एज अ रिकॉर्ड रख सकते हैं। वो कपड़े, पांचवी चीज, जो आपको फिट नहीं आते, ये तो बहुत ही जरूरी है। वे कपड़े जो आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि जब मैं पतली हो जाऊंगी तब मैं इनको पहनूंगी, वे आपको हर रोज आपकी बॉडी के प्रति गिल्ट महसूस कराते हैं। उन्हें किसी को दे दें, किसी जरूरतमंद को दे दें, जिसको पहन के खुश होगा। एंड एक्सेप्ट व्हाट यू हैव, however your body has changed, accept it and keep only the clothes that fit you well. छठी चीज, टूटे बर्तन या चिप्ड क्रॉकरी, चटके हुए बर्तन में खाना खाना आपकी अबंडेंस की ऊर्जा को कम करता है। आप बेहतरीन क्रॉकरी खरीदने के लायक हैं, उसके हकदार हैं। उसे खास मौकों के लिए बचाकर मत रखें। किस मेहमान का इंतजार कर रहे हो ना आप? कोई भी मेहमान आपसे बड़ा नहीं है। सो जो चिपकी हुई है, जो ढक्कन फिट नहीं होते डिब्बों पे, दे दें, प्लीज गिव इट अवे। किसी का हैंडल यहां से टूटा हुआ है, किसी की प्लेट में वो है, चिप वो है, जंग लगे हुए बर्तन है, जस्ट गिव ऑल ऑफ इट अवे। सातवीं चीज, पुराने इलेक्ट्रिक तार और चार्जर। हम सबके पास एक डिब्बा होता है जो पुराने तारों से भरा होता है, जिनका फोन या लैपटॉप अब हमारे पास है भी नहीं, वो चला गया, खत्म हो गया, लेकिन तारे हमने जोड़ के रखी हुई हैं। इन उलझनों को सुलझाएं और इन्हें ई वेस्ट में डालें। पुराना मेकअप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। क्या आप जानते हैं कि पुराना मस्कारा और लिपस्टिक में बैक्टीरिया पनप सकता है? अगर आपने किसी प्रोडक्ट को 6 महीने से हाथ नहीं लगाया है तो वो आपके चेहरे के लिए नहीं बना है। इट कैन गिव यू एलर्जिक रिएक्शंस। थ्रो इट अवे, हटा दें उसको। और जब हटा रहे हैं ना, तो याद रखें अगली बार 6 लिपस्टिक्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 6 लिपस्टिक्स कभी 6 महीने में यूज नहीं होती। एक लिपस्टिक भी 6 महीने में यूज नहीं होती। इट शुड ऑल्सो रिमाइंड यू हाउ मच मनी इज वेस्टेड। 9वीं चीज, वो किताबें जो आप नहीं पढ़ेंगे। किताबें ज्ञान का एक तरह से इट्स द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। उनको पढ़ के दान में दे दें, किसी लाइब्रेरी में डोनेट कर दें। अपने बुक शेल्फ पर वही किताबें रखें जो आपको कॉन्स्टेंटली इंस्पायर करती हैं, जिनसे कॉन्स्टेंटली आपको कुछ सीखने को मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो शायद वाले डिब्बे, द मे बी बॉक्स। वे सारी चीजें जिन्हें आपने अपने आप को कहा है कि मैं शायद इसको कभी यूज करूंगी, और उनको छुपा के रखा हुआ है। अगर आपने 1 साल में उनको इस्तेमाल नहीं किया तो आप कभी भी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें जाने दें और अपनी घर में नई एनर्जी की जगह बनाएं, नई चीजों के लिए जगह दें। डीक्लटरिंग का मतलब सिर्फ कचरा फेंकना नहीं होता। ये समझने की बहुत जरूरत है कि क्लटर हमारे दिमाग को इंपैक्ट करता है, नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। डीक्लटरिंग का असली मतलब है चॉइस करना, चुनाव करना, अपनी जिंदगी का चुनाव करना, अपनी शांति का चुनाव करना। जब आप इन 10 चीजों को अपने घर से निकालेंगी तो आप जानेंगी, आप अपने वास्तविक स्वरूप के करीब आएंगी। आपको समझ में आएगा कि मैं घर का साज सामान समेटने के लिए नहीं बनी हूं, मेरी जिंदगी का कोई और भी पर्पस है। किस लिए हूं मैं यहाँ पे? अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप भी अनीता की तरह अपने घर और मन की पूरी तरह से कायाकल्प करना चाहती हैं, तो मेरा डीक्लटरिंग कोर्स आपके लिए बना है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है। हम इससे गहराई से सीखेंगे कि कैसे अपने आसपास के वातावरण को हम अपनी ताकत बना सकते हैं।
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, उस पर आप क्लिक करके आज ही इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। याद रखें, एक साफ घर, एक ऑर्गेनाइज्ड घर में इतनी ताकत है कि आपके मन को शांति दे सकता है, आपको जिंदगी में आगे लेके जा सकता है, आपके बच्चों पे, आपके फैमिली मेंबर्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके बारे में गहराई से सोचिए और अपनी डिक्लटरिंग की जर्नी शुरू करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।